वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 8 चतुर्भुज लेकर के आए हैं, जिसके हर एक तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके थ्योरम्स पे भी हम जिक्र करेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें अपडेट्स मिलता रहे। परिचय। छात्रों, क्या तुम बता सकते हो कि दो बिंदुओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सर, दो बिंदुओं को जोड़ने पर हमें एक रेखा प्राप्त होती है। हाँ, जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक रेखा प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम तीन बिंदुओं को मिलाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? एक त्रिभुज सर। बिल्कुल ठीक, हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है। हमें संरेख बिंदु भी प्राप्त होते हैं। आज हम चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम चार बिंदुओं को मिलाते हैं तो चतुर्भुज का निर्माण होता है। तो विस्तार से इस विषय पर चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: चतुर्भुज को परिभाषित करना, चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों को बनाना और परिभाषित करना, चतुर्भुजों का कोण योग गुण बताना, समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं बताना, समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं पर आधारित उदाहरण हल करना, किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने की शर्तें बताना, मध्य बिंदु प्रमेय को सिद्ध करना। चतुर्भुजों का परिचय। आकृति ABCD को देखिए। यह एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष होते हैं। यहाँ AB, BC, CD और DA चार भुजाएं हैं। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D चार कोण हैं तथा ABC और D चार शीर्ष हैं। अब यदि हम सम्मुख शीर्षों को मिला दें तो क्या होगा? यदि हम शीर्ष A को C से और B को D से मिला दें तो हमें विकर्ण प्राप्त होंगे। अतः AC और BD विकर्ण हैं। अब इन आकारों को देखिए। ये चतुर्भुज हैं क्योंकि इनकी चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष हैं। चतुर्भुज का कोण योग गुण। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसे चतुर्भुज का कोण योग गुण कहते हैं। योग प्राप्त करने के लिए एक विकर्ण खींचकर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कर दीजिए। कल्पना कीजिए कि AC विकर्ण है तथा ABC और ADC दो त्रिभुज हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः त्रिभुज ABC में कोण BAC जमा कोण ACB जमा ABC कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। इसे एक के रूप में अंकित कीजिए। अतः त्रिभुज ADC में कोण CAD जमा कोण ACD जमा ADC कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। इसे 2 के रूप में अंकित कीजिए। अब 1 और 2 को योग करने पर हमें प्राप्त हुआ कोण BAC जमा कोण ACB जमा कोण B जमा कोण CAD जमा कोण ACD जमा कोण D बराबर 180 डिग्री जमा 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। साथ ही कोण BAC जमा कोण CAD बराबर कोण A और कोण ACB जमा कोण ACD बराबर कोण C के। अतः कोण A जमा कोण D जमा कोण B जमा कोण C बराबर 360 डिग्री के, या कोण A
जमा कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी बराबर 360 डिग्री के, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के प्रकार। 1. चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे समलंब, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और पतंग। इन आकृतियों को देखिए। हम एक एक कर इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला समलंब है। एक चतुर्भुज समलंब होता है यदि इसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। यहां सम्मुख भुजाएं ए बी और सी डी समांतर हैं, अतः ए बी सी डी एक समलंब है। अगला है समांतर चतुर्भुज। जब सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यहां सम्मुख भुजाएं पी एस और क्यू आर समांतर हैं तथा एस आर और पी क्यू समांतर हैं, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज के प्रकार। 2. आइए अब आयत की चर्चा करें। आयत में सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं और लंबाई में बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। यहां ए बी सी डी के और ए डी बी सी के समांतर है और कोण ए बी सी और डी 90 डिग्री के हैं, अतः डी एक आयत है। अगला समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो। यहां रेखाएं डी ई एफ एफ जी और जी डी लंबाई में बराबर हैं, अतः डी ई एफ जी एक समचतुर्भुज है। अब इसकी आकृति को देखिए। यह एक वर्ग है। एक वर्ग एक आयत होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी सी डी एक वर्ग है। आखिरी पतंग है। किसी पतंग की आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। यहां ए डी और डी सी बराबर हैं तथा ए बी और बी सी बराबर हैं, अतः ए बी सी डी एक पतंग है। समांतर चतुर्भुज के गुण। 1. एक समांतर चतुर्भुज के गुण के अनुसार किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करें। मान लीजिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए सी उसका विकर्ण है। हम देख सकते हैं कि विकर्ण ए सी ने समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को दो त्रिभुजों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में बांट दिया है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए सर्वांगसम हैं। हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में बी सी ए डी के समांतर है और ए सी एक तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण बी सी ए बराबर है कोण डी ए सी के, क्योंकि ये एकांतर कोणों का युग्म है। साथ ही ए बी डी सी के समांतर है और ए सी एक तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण बी ए सी बराबर है कोण डी सी ए के, क्योंकि ये एकांतर कोणों का युग्म है और ए सी बराबर है सी ए के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अतः ए एस ए नियम के प्रयोग से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज सी डी ए के सर्वांगसम है, या हम ये कह सकते हैं कि विकर्ण ए सी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को दो सर्वांगसम त्रिभुजों
त्रिभुज ABC और त्रिभुज CTA में विभाजित करती है। समांतर चतुर्भुजों के गुण 2। अब जानते हैं कि विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। यदि हम समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं को मापेंगे तो हम देखेंगे कि AB बराबर DC और AD बराबर BC, जो कि समांतर चतुर्भुज का एक अन्य गुण है। इसके अनुसार एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रमेय को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यदि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर होता है। विपरीत, यदि एक चतुर्भुज के विपरीत पक्षों की प्रत्येक जोड़ी भुजा बराबर हैं तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करें। एक चतुर्भुज ABCD दिया है जिसमें AB बराबर है CD के और AD बराबर है BC के। यह सिद्ध करने के लिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक विकर्ण AC खींचिए। AB बराबर CD और AD बराबर BC ये दिया है। AC बराबर AC ये उभयनिष्ठ हैं। अतः नियम SSS से त्रिभुज ABC त्रिभुज CDA के सर्वांग सम है तथा कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 है। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग परस्पर सर्वांग सम होते हैं, अतः एकांतर अंतःकोणों के प्रमेय का विलोम प्रयोग करके AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के। इस प्रकार ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के गुण 3। समांतर चतुर्भुज का एक अन्य गुण है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रमेय का विलोम है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म परस्पर बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। आइए अब एक अन्य गुण प्राप्त करें। एक समांतर चतुर्भुज ABCD खींचिए और इसके दोनों विकर्ण खींचिए। यदि हम OA, OB, OC और OD की लंबाइयां मापें तो हम देखेंगे कि OA बराबर OC और OB बराबर OD है। या हम कह सकते हैं कि O दोनों विकर्णों का एक मध्य बिंदु है। यदि हम इस गतिविधि को दूसरे समांतर चतुर्भुजों के संग दोहराएं तो हम देखेंगे कि O दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। यह हमें नया प्रमेय प्रदान करता है जिसके अनुसार समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।